सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी में। आज हमारी सेकंड क्लास है। इस क्लास में हम नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट मीन्स पार्ट 1 डिसाइड करेंगे। पार्ट 1 आप लोगों के सामने हम लेकर आते हैं, जिसका नाम है यूनिट डिजिट थ्योरम, कि हाउ टू गेट यूनिट डिजिट। ठीक है, किसी भी कैलकुलेशन में, चाहे वो पॉजिटिव हो, प्लस की हो, चाहे वो नेगेटिव की हो, माइनस की हो, चाहे वो मल्टीपल की हो, चाहे वो डिविजिबिलिटी रूल्स की हो, कि हम लोगों को बस यूनिट प्लेस तक जाना है। और यूनिट प्लेस हम कैसे लेंगे, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बारीक से बारीक चीज़ों को सीखते हैं कि यूनिट प्लेस एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 975, ये होता है यूनिट प्लेस। बस इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। ठीक है, प्लेस वैल्यू भी मैं सिखा देता हूँ। इसकी प्लेस वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। 7 की अगर मैं बात करूँ तो प्लेस वैल्यू 10 काउंट होती है, और 9 की प्लेस वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो वो 100 काउंट होती है। तो बड़ा सिंपल सा कंसर्न होता है। ठीक है, तो हमें मेनली बात करनी है सिर्फ यूनिट प्लेस की। चलिए बच्चों, हम यूनिट प्लेस की बात करते हैं। पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सिखाता हूँ, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। देखिएगा, पहली चीज़ मान लीजिए एक 297, 894, 7986 या 2987 कहता है यूनिट प्लेस निकालो। बहुत इजी है यूनिट प्लेस निकालना। कि हम लोग क्या करते हैं, यूनिट प्लेस निकालते वक्त सिर्फ यूनिट को ऐड करेंगे। 7 + 4 इज व्हाट 11। 11 से यूनिट प्लेस हम लेंगे 1 में हम 6 ऐड करेंगे 7, देन 7 में हम 7 ऐड करेंगे 14, देन 14 का यूनिट प्लेस कितना होता है बच्चों, 4 होता है। ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ 1 × 2 × 3 × 4 × एन एच शोन 999। बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं 2-4 सीरीज लिखता हूं आप लोगों के सामने। 2 × 4 × 6 एच शोन 888। नेक्स्ट 1 × 3 × 5 × 7 × 999। ठीक है, नेक्स्ट 2 × 3 × 5 × 7 × 11 × 13 × 17 और एज शो 97। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन आया आपके सामने, एक ये सीरीज। अब सुनो, तुम्हें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2-4 बातें बस याद रखना। अगर बात मल्टीपल की है, क्या किसी भी मल्टीपल सीरीज में 5 अवेलेबल है, पहले तो ये दिमाग लगाना। दूसरा, क्या कहीं कोई इवन नंबर है। अगर ये 2 मिल जाते हैं, 5 को किसी भी इवन नंबर से जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो यूनिट प्लेस 0 बनेगा, और किसी ओड नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे तो यूनिट प्लेस 5 बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें ऑब्वियसली है 5 होगा, इवन नंबर है, तो इसका यूनिट प्लेस डायरेक्ट हो गया 0। अब यहाँ है इवन नंबर की बात करते हैं, तो इसमें 10 तो आएगा ही, 10 तो आएगा ही, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा, और 10 की यूनिट वैल्यू क्या है 0। तो इसका मतलब इस कंप्लीट फैक्टर की, कंप्लीट क्वेश्चन की जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी यूनिट प्लेस 0 होगी। ये सारे ओड नंबर है, इसमें कहीं इवन नंबर है ही नहीं, और 0 लाने के लिए 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई कराना होता है। बट इवन जब है ही नहीं, सारे ओड हैं और 5 अवेलेबल है, तो 5 × 1 इज व्हाट 5, 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35, 5 × 9 = 45। दैट मीन हर केस में 5 आता है, तो यहाँ यूनिट प्लेस होगी 5। आगे की बात करते हैं। ये देखिए, ये एक्चुअल में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, बता देता हूँ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड लास्ट वन इज व्हाट 97। काउंट करेंगे जब भी आप, ये 25 बनते हैं पूरे। ठीक है, 2 है और 5 है, बस सीधा सीधा इसकी भी यूनिट वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई। ये तो थी बड़ी सिंपल सी और बारीक चीज़ें थी यूनिट प्लेस फाइंड आउट करने के लिए। अब हम कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं। देखिएगा, सवाल की बात करें अगर हम, अब हम वो सिस्टम पढ़ेंगे बच्चों
जब यूनिट प्लेस पर पावर लगी होती है, यूनिट प्लेस पर पावर लगी होती है, मतलब पावर वाले क्वेश्चंस में हम लोग यूनिट निकालेंगे। कोई एक नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कोई पावर है, हमें उसकी यूनिट प्लेस जज करनी है। यहां से दो टाइप बनती हैं। सबसे पहली टाइप ये बनती है बच्चों, व्हेन x इज 0, 1, 5, 6। और दूसरी वैल्यू बनती है बेटा, सेकंड पार्ट बनता है व्हेन x इज 2, 4, 2, 3, 4, 7, 8, 9। इन दोनों को बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, मैं एक ही मेथड बताऊंगा, उस पर सारे के सारे यूनिट प्लेस के क्वेश्चंस हो जाएंगे। हमें बार बार साइक्लिसिटी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 0 है तो यूनिट प्लेस कंफर्म 0 होगी। किसी नंबर का यूनिट प्लेस 1 है तो यूनिट प्लेस 1 होगा। 5 है तो 5 ही होगा, और अगर 6 है तो कंफर्म 6 ही होगा, ये फिक्स है। बट अगर हम यहाँ की बात करें तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है बेटा, n को हम 4 से डिवाइड करेंगे। किसी भी वैल्यू को 4 से डिविजिबल कराने का जो रूल होता है वो होता है लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब अगर कोई नंबर को हम डिवाइड कराते हैं 4 से, तो रिमाइंडर के चांसेस बनते हैं 1, 2, 3, 0। पूरी तरह भी तो डिवाइड हो सकता है। अब सुनिएगा, अब यूनिट प्लेस, अगर रिमाइंडर 1 आया तो यूनिट वैल्यू x होती है तो पावर लग जाएगी 1। 2 आया तो 2, 3 आया तो पावर 3, और ये आया तो पावर 4। बस अगर 0 आता है तो पावर 4 लगेगी। इतना ध्यान रखना, इतना अपने माइंड में फोकस रखिएगा आप मेरी बात को, ठीक है। चलिए, अब ये रीजन क्या है वो भी सुन लीजिएगा। 4 से ही क्यों मैंने डिवाइड कराया, क्योंकि यहाँ पर एक साइक्लिसिटी वर्ड होगा, क्योंकि इनमें से कुछ की साइक्लिसिटी 4 पर रिपीट होगी और कुछ की साइक्लिसिटी 2 पर रिपीट होती है, और 4 2 से डिवाइड होता है कंप्लीटली। इसीलिए हम सारे के सारे सिस्टम को 4 पे जनरेट कर लेंगे। साइक्लिसिटी क्या होती है एक बार देख लीजिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ये 2 होता है बेटा, ये 4 होता है, ये 8 होता है, ये 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है, और 2 की पावर 8 256 होता है। नाउ अब खुद चेक करिएगा आप, यहाँ से यूनिट प्लेस ये बनती है 2486, 2486 रिपीट हुई ना भी, तो इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। यहाँ साइक्लिसिटी बनती है 4 पर। ऐसे ही अगर मैं 9 की बात करता हूँ तो 9 रेज़ टू पावर 1 9 होता है, और 9 रेज़ टू पावर 2 81 होता है, और 9 रेज़ टू पावर 3 729 होता है। तो 9 की साइक्लिसिटी 2 पर रिपीट होती है। तो अब मैं डिफरेंट साइक्लिसिटी ढूंढने बैठूंगा, इससे बेटर है कि मैं एक वैल्यू कंसीडर कर लूँ 4, और मैं अपना आंसर दे सकता हूँ इजीली। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखिएगा बेटा। पहला क्वेश्चन है यूनिट प्लेस में, 295 794 प्लस 986 रेज़ टू पावर 294 291 रेज़ टू पावर 792। ठीक है गाइस, हमें कुछ देखना ही नहीं है, हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है बच्चों। यहाँ यूनिट प्लेस 5 है, अब पावर जो मर्जी हो भैया, यूनिट प्लेस होगी 5। 6 कंफर्म 6 है, 1 कंफर्म 1 है, ऐड कर दीजिएगा 11 और 1 2, और हमें सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है। नाउ द यूनिट प्लेस इज व्हाट 2। सिमिलरली अगर यही क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन ऐसी आ जाए कि 111 रेज़ टू पावर 111, then 555 raised to power 555 and 666 raised to power 666। नाउ हमें यूनिट प्लेस कैसे निकालनी है,
तो 1 पे 1 रहेगा, 5 पे 5 रहेगा, 6 पे 6 रहेगा, स्टिल यूनिट प्लेस आ जाएगी कितनी हमारे पास 2। अब अगर इन्हीं क्वेश्चंस में प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ जाए, पॉसिबल है बच्चों, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी, तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 0। यहाँ मल्टीप्लाई आया, यहाँ मल्टीप्लाई आया, तो फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ऑब्वियसली है, तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये तो था बड़ा सिंपल सा सिस्टम था कि हमने 1, 5 और 6 को सीख लिया और 0 का ऑलरेडी 0 होता ही है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पर हमें 4 से डिविजिबल का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। बड़े ध्यान से समझिएगा भैया। देखो एक्चुअल में हम लोग सोचते हैं कि जो नॉलेज होती है वो एक्यूरेट पावर होती है आप लोगों के पास, दैट मीन हम कहते पावर इज नॉलेज, बट नहीं, ऐसा नहीं है यार। उसको जब आप अप्लाई करते हो ना, तो एप्लीकेशन ऑफ पावर इज रियल नॉलेज। तो आपको नॉलेज रखनी है, बट उसको सही समय पर आपको अप्लाई कहाँ करना है ये बहुत मायने रखता है, और टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिएगा जैसे हम बिल्कुल टाइम बचाएंगे अपना, और बड़े सिंपल तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए मैं लिखता हूँ, बट उसको भी सिखाने से पहले एक चीज़ और सिखा रहा हूँ, वो सुनिए। 2 raised to power 4, 3 4, 4 raised to power 4, 7 raised to power 4, 8 raised to power 4 और 9 raised to power 4। इनको दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है। तो जब 2 की पावर 4 को आप ओपन करोगे तो यूनिट प्लेस 6 मिलेगा, 3 की पावर 4 को ओपन करोगे तो 1 मिलेगा, 4 की पावर 4 को ओपन करोगे तो 6 मिलेगा, 7 की पावर 4 को 1 आएगा, 8 की पावर 4 पे 6 आएगा, 9 की पावर 4 पे 1 आएगा। ये फिक्स है। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि बार बार क्वेश्चंस के अंदर आपको ये कैलकुलेट ना करना पड़े, ये आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी कर देगा। चलिए हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। देखिएगा हमने बात करी एक क्वेश्चन की, 292 raised to power 741, 873 raised to power 226 plus 794 raised to power 663, 985 raised to power 798, 266 raised to power 989, 297 raised to power 644 and 878 raised to power 981। ठीक है गाइस, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हो, आई होप हम इतना ही करते हैं। चलो पहले ठीक है, इतना ही क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। क्या होगा सुनो, इसको 4 से डिवाइड कराते हो आप, तो 41 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आता है, तो दैट मीन यूनिट प्लेस आई 2 raised to power 1। हाँ जी, 24 2 आया, दैट मीन यूनिट प्लेस आया 3 raised to power 2। 63 4 raised to power 3। 5 पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, 5 पे 5 ही रहना है, लिख दो बस। अब सॉल्व कर दो, तो 2 9 64 का 4 प्लस में 5 11 1 5 5 10। नाउ द यूनिट प्लेस इज व्हाट 0। ये तो हुआ एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है ना, हम लोगों ने इजीली तौर पर सीखा। अब मैं कुछ डिफरेंट चीज़ें बता रहा हूँ, वो सीखिएगा ताकि आप लोग कंसेप्ट को बहुत आराम से सीख सकें। क्वेश्चन है कुछ इस तरह से बेटा, 111 raised to power 111, 222 raised to power 222, 333 raised to power 333 and H on 999 raised to power 999। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये नंबर सिस्टम में यूनिट प्लेस का। 1 पर कुछ करने की जरूरत है नहीं, 1 पे 1 छोड़ दो। माइंड में रखना 22 33 44 55 66 77 88 99, याद रखिएगा। हर वैल्यू को 4 से डिवाइड कराना है, ध्यान रखिएगा। 22 को जब आप 2 से डिवाइड कराते हो तो रिमाइंडर 2 आता है, दैट मीन 2 raised to power 2।
33 को जब आप 4 से डिवाइड कराते हो तो 32 देन 1, 3 रेज टू पावर आएगा 1। 44 4 से पूरी तरह डिवाइड होता है, दैट मीन 4 रेज टू पावर 4 आना है। 5 और 6 से हमें कोई कंसर्न नहीं, सीधा सीधा आता है। अब बात आती है 77 डिवाइड बाय 4, 1976 होते, रिमाइंडर 1 आता है, 7 रेज टू पावर 1। हम बात करते हैं 88, भाई 888 की पावर 888 होगा ना, तो 88 को 4 से आप डिवाइड कराओगे, पूरी तरह डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 आता है, तो 8 रेज टू पावर 4। 999, हाँ जी बताइए कहाँ तक जा रहा है ये, 96 तक जा रहा है, दैट मीन 9 रेज टू पावर 3 आएगा। अब हम बात करते हैं आगे की, अगर मैं बात करूं तो बड़े ध्यान से समझिएगा, ये 1 आएगा, 4 आएगा, 3, 4 पे आपको ऑलरेडी पता है 6 होता है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 पे ऑलरेडी पता है, और 9 पर आपको पता है 9। बेस्ट क्या हुआ, 7 की पावर 4 कैलकुलेट करने की, 4 की पावर 4 कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 8 की पावर 4 कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 की पावर 4 कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 6 होगा ही होगा, 3 की पावर 4 है 1 होगा, ठीक है, 7 की पावर 4 है 1 होगा, 9 की पावर 4 है 1 होगा यूनिट प्लेस। अब बस इनको आप ऐड कर दीजिए, 5 8 14 4 प्लस 5 9 6 15 5 प्लस 7 12 2 2 6 8 8 और 9 7। नाउ द यूनिट प्लेस इज व्हाट, 7। चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये भी। कहता है 111 रेज टू पावर 444। नाउ द 222 रेज टू पावर 444, 333 रेज टू पावर 444, 999 देन रेज टू पावर 444, सभी पे पावर जो है वो सेम है। अब ये क्या हुआ कि 444 है वो 4 से डिवाइड होगा, दैट मीन्स सारे की सारी वैल्यूज जो है रिमाइंडर 0 दे रही हैं, तो पावर सब पे 4 लगेगी। क्वेश्चन इजी है सॉल्व करना, बहुत इजी है, 1 पे 1 कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 4, 4 रेज टू पावर 4, 5 5 रहेगा, 6 6 रहेगा, 7 रेज टू पावर 4, 8 रेज टू पावर 4 और 9 रेज टू पावर 4 है। ऑलरेडी हम लोग ये जानते हैं, ये 1 होगा, ये 6, फिर ये 1 होगा, ये 6 होगा, 5 पे 5, 6 पे 6, ये 1 होगा, ये 6 होगा और ये क्या होगा 1। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आप ऐड कर दीजिए, 7 1 8 6 14 का 4 प्लस 5 9 प्लस 6 15 का 5 प्लस 1 6 6 6 2 and then 1 3। now the unit place is what, 3। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये चीज हटाकर यहां लिख दूं 111 फैक्टोरियल, 222 फैक्टोरियल, 333 फैक्टोरियल और 999 फैक्टोरियल, तो भी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन सेम होगा बिल्कुल। फैक्टोरियल क्या होता है वो बता देता हूँ। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, ऐसे ही 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। मेरे भाई 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब सुनिएगा, 4 फैक्टोरियल 4 से पूरी तरह डिवाइड होता है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 फैक्टोरियल से अबव और जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो भी सब 4 से डिविजिबल होंगे। दैट मीन मैं कह सकता हूँ कि 111 4 से पूरी तरह डिविजिबल है, 222 4 से पूरी तरह डिविजिबल है, 333 भी 4 से पूरी तरह डिविजिबल है, 333 फैक्टोरियल, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्टोरियल वैल्यू। अब सब पूरी तरह डिविजिबल है तो रूल तो यही बनेगा, आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। बट अगर मान लो यही क्वेश्चन होता, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन सेम है, ओके गाइस। और क्या है कि अगर हम यहाँ बात करें, जैसे पहले में अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता, अब हमें ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं इस सीरीज़ में 5 आएगा और 6 आएगा। अब जहाँ 5 आएगा और जहाँ 6 आएगा, जब 5 को आप 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ऑब्वियसली है यूनिट प्लेस 0 बनना ही बनना है,
तो ये यूनिट प्लेस क्या बनेगा, सिंपल हाउ 0 बन जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं एक बहुत अच्छा। कहता है 11 फैक्टोरियल रेज टू पावर 11, 12 फैक्टोरियल रेज टू पावर 12, 13 फैक्टोरियल रेज टू पावर 13, देन 99 फैक्टोरियल रेज टू पावर 99। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 5 फैक्टोरियल में एक टर्म 5 है और इवन टर्म्स भी हैं, दैट मीन उसकी यूनिट वैल्यू क्या होगी, 0। तो कॉमन सेंस लगाओ भाई मेरे कि 6 फैक्टोरियल में भी 5 अवेलेबल है, 7 फैक्टोरियल में इवन के साथ साथ 5 अवेलेबल है, दैट मीन 5 फैक्टोरियल से अबव जितने भी फैक्टोरियल होंगे उन सब की कैलकुलेटेड वैल्यू के एंड में कंपलसरी है 0 आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ 11 फैक्टोरियल जब आप ओपन करोगे तो यूनिट प्लेस क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही 12 में भी यूनिट प्लेस क्या होगा, 0 होगा। तो दैट मीन इस सीक्वेंस में भी सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड यूनिट प्लेस क्या होगा, 0 होगा। अब एक बहुत बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, सुनिएगा। कई बार एग्जामिनर जब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है ना, तो वो क्वेश्चन को पूरी तरह घुमा भी सकता है। कैसे घुमा सकता है मैं बताता हूं। 2 बातें याद रखना। कोई नंबर ओड है, उसकी पावर इवन रखो और ओड नंबर की पावर आप ओड भी रखो, तो चेक करते हैं यूनिट प्लेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कोई भी नंबर ले लो बेटा, मैं ले लेता हूं 5 raised to power 2 is what, 25। 5 raised to power 3 is what, 125। अब इसके यूनिट प्लेस पर गौर फरमाओ। ये क्या है, 5 क्या है, ओड। ये भी क्या है, 5 क्या है, ओड। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर 5 पे तो 5 ही रहेगा, आप कुछ और लेकर देखो। चलो हम कुछ और लेकर देखते हैं। हम बात करते हैं 7 की पावर 2 49 होता है। हम बात करते हैं 7 की पावर 3 343 होता है। ठीक है, चेक करो अब ओड और चेक करो ओड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वैल्यू ओड है और उसके ऊपर पावर चाहे कोई भी हो, चाहे इवन हो चाहे ओड हो, जो यूनिट प्लेस होगा वो ओड ही होगा, ये याद रखिएगा। बट अगर ऐसे ही मैं इवन नंबर की बात करूं और यहां पावर ओड दूं या इवन दूं, लेट्स चेक करते हैं कि 2 की पावर 3 8 होता है और 2 की पावर 4 16 होता है, तो फिर इवन ही रहेगा। इसमें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अब हमारा फर्क यहां से एक क्वेश्चन पे पड़ता है। देखो मान लो बच्चों, कई बारी इस चीज में बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है बच्चों। 2 raised to power 3 raised to power 4, 2 raised to power 4 raised to power 3, either 2 raised to power 3 bracket power 4, 2 raised to power 4 और bracket power 3। इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बच्चा डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाता। होता क्या है, सुनो, जब ऐसी चीज़ें होंगी ना तो ब्रैकेट होगा तो बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगी ये, तो 2 raised to power 12 आ जाएगा, 3 4 जा 12, 2 raised to power 12 हो जाएगा। बट जब यहाँ की बात करूँगा तो ये बेटे 4 की पावर 3 ओपन होगा, 4 × 4 × 4, 4 की पावर 3 होता है 64, तो 2 की पावर आएगा 64। ऐसे ही 3 की पावर 4 होता है 81, तो यहाँ 2 raised to power आएगा 81। तो इसमें डिफरेंशिएट तुम्हें आना चाहिए कि डिफरेंशिएट हम एक्चुअल में करते कैसे हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन करते हैं, बस फिर हमारी वीडियो, हम आज की लेक्चर खत्म करते हैं। देखिएगा, मान ले क्वेश्चन आपके सामने है कि 9 raised to power 35 raised to power 36, 9 raised to power 38 raised to power 39। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओड पावर क्या है, इवन। ध्यान से सुनिएगा, ओड है, ओड की पावर क्या है, इवन। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, दोबारा से बताना चाहता हूं। मान लो 3 है और 3 की पावर मैंने लिख दिया 2, तो यूनिट प्लेस 9 है, दैट मीन ओड है। और 9 की पावर 1 पे यूनिट प्लेस 9 और 9 की पावर 2 पर यूनिट प्लेस होता है 1। बस कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो
ओड रेज टू पावर इवन मीन्स ओड, और जब 9 की पावर ओड होती है तो यूनिट प्लेस होता है 1। इवन रेज टू पावर ओड दैट मीन व्हाट, बोलो, दैट मीन इवन, और 9 की पावर जब इवन होगी तो यूनिट प्लेस होता है 1 और यहां होता है 9, सॉरी, ठीक है। इस केस में 9 होगा और इस केस में क्या होगा, 1 होगा। अब एक बार एक एग्जाम में एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, कहता है भैया 279 रेज टू पावर 35, 36, 37, 38 एज शोन 9, 8, 9, 9। मान लो मैंने इतनी बड़ी टर्म्स लिख दी, कहता है यूनिट प्लेस निकालो। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, छोड़ना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां आ जाओ, यूनिट प्लेस नो, ओड की पावर इवन दैट मीन ओड आएगा, और जब 9 की पावर ओड होता है तो यूनिट प्लेस 9 होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलो आज तक की क्लास में लिए काफ़ी है, ठीक है। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेकर आपके सामने आएंगे। जय हिंद बच्चों।